मैं ब्रिजेश एक बार फिर परीक्षा हिंदी पाठशाला में आप सभी भाई बहनों व अध्ययनरत विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को जय श्री राम, राधे राधे। चलिए बच्चों, सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए और जितने भी अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उन सभी को जोड़ दीजिए ताकि अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया को समय से आरंभ किया जा सके। हम लोग बच्चों देखो संधि पढ़ रहे थे। संधि में हमने स्वर संधि के ऊपर कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। आज हम व्यंजन के ऊपर चर्चा करेंगे और वैसे ही रोज़ की तरह दो लाइनें लेके आता था मैं कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। सेशन ख़त्म होने के बाद से 2-4 मिनट इस पर हम चर्चा करेंगे। आइए सेशन के ऊपर चलते हैं। व्यंजन, व्यंजन जो है ऐसे समझिए, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आ जाने से व्यंजन में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। लिखते चलो, व्यंजन के बाद, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से, व्यंजन के आने से जो विकार या परिवर्तन होता है, जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कह देते हैं? व्यंजन संधि कह देते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया वाक धन इस, वाक धन इस बराबर से क्या हो गया? वागीस। देखो हम स्वर संधि में पढ़े थे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ये पहला शब्द है, ये पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण ये क और दूसरे शब्द का ये प्रथम वर्ण ई, इसी को हम लेते हैं। तो देखो व्यंजन संधि का नियम क्या है? व्यंजन के बाद स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, तो यहाँ क क्या है? ये व्यंजन है। व्यंजन के बाद यहाँ पे क्या आ गया? स्वर आ गया, तो ये क्या हो गया? वागीश हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लो, वाक धन इस बराबर वागीश, सत धन जन, सत धन जन। देखो यहाँ पर व्यंजन के बाद स्वर आ गया और यहाँ पे व्यंजन के बाद व्यंजन आ गया, अर्थात व्यंजन के बाद स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, जो भी विकार या परिवर्तन हुआ उसी को हम व्यंजन संधि कह देते हैं। तो सतधन जन बराबर ये सज्जन हो जाता है, ये हो जाती है व्यंजन संधि। इसको लिख लो और जो है इसके नियम नंबर 1 के ऊपर अब चर्चा करेंगे। रूल नंबर 1, इसको नोट्स को प्रॉपर बनाते चलो, लिखते चलो। नियम नंबर 1 पर आते हैं व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि का नियम नंबर 1 ऐसे लिखते चलो। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 क्या है? वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना, परिवर्तन हो जाना, परिवर्तन होना। जैसे एग्जाम्पल में क, च, ट, त, प, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। जैसे क है तो क का तीसरा वर्ग क्या है? वर्ण क्या आएगा? क, ख, ग आएगा, तो यहाँ पे तीसरा क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। वैसे च, छ, ज का तीसरा क्या आएगा? च, छ, ज आ जाएगा। ट का क्या आएगा? ट, ठ, ड आ जाएगा। तो का क्या आएगा? तो थ, द आ जाएगा। और पो का क्या आएगा? प, फ, ब हो जाएगा। यानी पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो रहा है। देखो यहाँ क का ये ग बन गया, च का ये ज बन गया, ट का ये ड बन गया, त का ये द बन गया और प का ये ब बन गया। पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में इन सब में परिवर्तन हुआ है। अब इसका एग्जाम्पल देख लो।
इनके एग्जाम्पल देख लो। अब एग्जाम्पल में ये क वाला देखो, ये क वाला। अब क वाला जो है एग्जाम्पल, वाक धन जाल, वाक धन जाल बराबर। देखो ये वाका वा रहेगा, वाका वा रहेगा, और ये क जो क्या बन रहा है, पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में क्या परिवर्तन हो रहा है ना। तो ये तीसरे वर्ड में होगा, क का क्या बन रहा है, ग बन रहा है। तो देखो वाका वा हो गया, और ये क का क्या बन रहा है, ग बन रहा है। तो क के नीचे हलंत है, मतलब आधा को है, आधा को है तो आधा ग लिख देंगे, और ये जाल का जाल उतार देंगे, ये जाल का जाल उतार देंगे, क्या हो जाएगा, वाक जाल हो जाएगा। अब दूसरा च वाला देख लो। अब अच धन अंत, अच धन अंत, औ का उतार देंगे, ये चौका क्या बन रहा है, जो बन रहा है। तो आधा चौ है तो आधा जो हो जाएगा, और ये अंक की बिंदी जब ऊपर आएगी तो ये पूरा जो अंक की बिंदी लग जाएगा, और ये तो हो जाएगा, तो अजंत हो जाएगा। तीसरा देखो ट वाला, टो का क्या बन रहा है, डो बन रहा है। जैसे सट धन आनंद, सट धन आनंद, तो क्या बन गया, टो का क्या बन गया, ये यहाँ डो बन रहा है, तो यहाँ डो बन गया, तो सडा नन हो गया। सट धन आनंद का क्या हो गया, सडानन हो गया। अब ये तो का देखो, तो का बनेगा भगवत धन भजन, यहाँ बना लो तो का, भगवत धन भजन, भगवत धन भजन। तो क्या हो जाएगा, भ ग और ये वो हो जाएगा। तो का क्या बन गया, द बन गया, और रे हलंत नीचे लग गया, और ये भजन का भजन उतार दिए, तो क्या हो गया, भगवत भजन हो गया। अब ये लास्ट वाला देख लो, प वाला देख लो। प वाला क्या है, अप धन धी, अप धन धी। तो ये अ का अ हो गया, प का क्या बन रहा है, बो बन रहा है, तब आधा प है तो आधा बो हो जाएगा, और ये धी लग गई तो धी यहाँ के से मात्रा दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये अब धी हो जाएगा। तो हमने व्यंजन का पहला नियम क्या सीखा, वर्ग का पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन हो जाना क्या हो जाता है, ये व्यंजन संधि का पहला नियम हो जाता है। जो कि हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी देखें, इसको जो है नोट्स बनाते चलो, लिखते चलो, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होगी। और इसको लिख लो, फिर चलते हैं हम लोग दूसरे नियम पर। नियम नंबर 2, मिटा दे रहा है इसको, चलते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 है, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, वर्ग के पहले वर्ड का पांचवें वर्ड में परिवर्तन, पांचवें वर्ड में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ड का पांचवें वर्ड में परिवर्तन। जैसे क, च, ट, त और ये प हो गया। अब ये पांचवें वर्ड में, पहले जो हम पढ़े थे तो वर्ग के वर्ड का पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन। अब वर्ग में जो है पढ़ेंगे पहले वर्ड का पांचवें वर्ड में परिवर्तन। तो अभी तक तो तीसरे में क ख ग आ रहा था, अब पांचवा पढ़ेंगे तो क ख ग घ अंगा आएगा। पांचवा वर्ड क का क्या आएगा, तो यहाँ ये अंगा आ जाएगा। अब चौका क्या आएगा, पांचवा वर्ड च छ ज झ यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ टो का पांचवा वर्ड क्या आएगा, टो ठो डो ढो अड़ा आ जाएगा, अड़ा आ जाएगा। अब तो का पांचवा वर्ड क्या आएगा, तो थो दो धो नौ आ जाएगा। अब पो का पांचवा वर्ड क्या आएगा, प फ ब भ म आ जाएगा। देखो को का क्या बन गया, अंगो बन गया। चौ का क्या बन गया, इया बन गया। टो का क्या बन गया, अड़ा बन गया। तो का क्या बन गया, नौ बन गया। अब पो का क्या बन गया, म बन गया। अब इसका एग्जाम्पल देख लो, अब एग्जाम्पल समझो। जैसे वाकधनमय, वाकधनमय बराबर, आओ इसको बनाते। देखो वाका वा हो जाएगा, वाका वा। को का क्या बन रहा है, अंगो बन रहा है, आधा को है तो अंगों के नीचे हलंत हो जाएगा। और ये मय का मय उतार देंगे तो क्या हो जाएगा, वांगमय हो जाएगा। ये को वाला हो गया।
अब चौ और इयाँ, देखो चौ और इयाँ से लेके अभी तक किसी भी बुक में कोई भी शब्द नहीं दिया है, तो इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे और एग्ज़ाम में भी आता नहीं है। अगला जो है टौ पर आते हैं, सट धन मुख, सट धन मुख, तो 100 का 100 हो जाएगा। और ये टौ का क्या बन रहा है, ये टौ का देखो क्या ड़ बन रहा है ना, तो ये आधा टौ है, आधा टौ है तो आधा ड़ हो जाएगा, और मुख का मुख उतार देंगे तो सड़मुख हो जाएगा। अब जो है तौ का देख लो, तौ का क्या बन रहा है, 9 बन रहा है, जैसे तत् धन मय, तत् धन मय, तो ये तौ का तौ हो जाएगा। और तौ का क्या बन रहा था, 9 बन रहा था, तो तौ के नीचे हलंत है मतलब आधा तो है, तो ये आधा 9 हो जाएगा, तो ये तन्मय हो जाएगा। अगला जो है पौ वाला देख लो, ये पौ का क्या बन रहा है, म बन रहा है, तो अप धन मय, अप धन मय, ये देखो आ का ओ हो गया, ये आधा पौ है तो पौ का क्या बन रहा था, म बन रहा था, तो आधा पौ के नीचे हलंत है तो आधा म हो गया, और ये मय का मय उतार दिए तो क्या हो गया, ये अमय हो गया। ये नियम नंबर 2 का दूसरा एग्जाम्पल है, इसको नोट कर लो, नोट्स को बनाते चलो। फिर नियम नंबर 3 पर आते हैं, छ संबंधी नियम, इसको नोट कर लो फिर मिटाते हैं। छ संबंधी नियम, नियम नंबर 3, छ संबंधी नियम, नियम नंबर 3, नियम नंबर 3, छ संबंधी नियम, छ संबंधी नियम। देखो छ संबंधी नियम में छ के पहले च जोड़ दिया जाता है, छ संबंधी नियम में छ के पहले ये च जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, छ से पहले जोड़ दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो सत धन चरित्र है, छ संबंधी नियम में, छ संबंधी नियम में अनुधन छेद है, अनुधन छेद है, तो अनुधन छेद का क्या होगा, छ से पहले क्या जोड़ दिया जाता है, च जोड़ दिया जाता है, तो अनु और ये च छेद हो गया, अनुच्छेद हो गया है ना। और विच्छेद, वि धन छेद, वि धन छेद, इसका क्या होगा, छ से पहले यहाँ पर भी च जोड़ दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये विच्छेद हो जाएगा। ये छ संबंधी नियम, छ संबंधी नियम में छ से पहले च को जोड़ दिया जाता है। अगले नियम पर आते हैं, अगला नियम जो है नियम नंबर 4, तौ के बाद च या छ, तौ के बाद च या छ आए तो तौ का च हो जाता है, तौ का च हो जाता है। तौ के बाद अगर च छ आए तो तौ का च हो जाता है। जैसे सत धन चरित्र, जैसे एग्जाम्पल सत धन चरित्र, तो 100 का 100, यहाँ पे देखो नियम में क्या है, तौ के बाद यदि च या छ आए, तो देखो ये तो है, तो के बाद क्या आया, च आया, या क्या आया होता, छ आया होता, तो क्या बन जाता, ये आधा च बन जाता है। जैसे 100 का 100 उतार दिया, तो की जगह पे क्या आ जाएगा, आधा च आ जाएगा, और चरित्र को ऐसे ही उतार दिया तो क्या हो गया, सच्चरित्र हो गया। अगला जगत धन छाया, जगत धन छाया, देखो जग का जग और ये तौ का क्या बन गया, आधा च, और छाया का छाया उतार दिए तो क्या हो गया, ये जगत छाया हो गया। अगले नियम पर आते हैं, नोट करते रहो सब फटाफट। अगले नियम पर आते हैं, नियम नंबर 5, नियम नंबर 5,
तो के बाद ज या झ आए तो का ज हो जाता है, तो का ज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा सत धन जन, 100 का 100 हो गया, तो का क्या हो जा रहा है, तो के बाद अगर जो झो आए तो का क्या हो जा रहा है, जो हो जा रहा है। तो यहाँ के तो का क्या हो गया, आधा जो हो गया, आधा तो है तो, और जन का जन उतार देंगे तो क्या हो गया, सतजन हो गया। जैसे एक और लिख लो उत धन झटिका, उत धन झटिका। तो देखो ऊ का ऊ, तो का क्या हो गया, आधा जो हो गया, और झटिका उतार दिए, उत झटिका हो गया। ये नोट करते चलो फटाफट। अगले नियम पर आते हैं। तो के बाद अगर टोडो हो, नियम नंबर 6, नियम नंबर 6, तो के बाद अगर ट या ड हो तो टोडो हो जाता है, टोडो हो जाता है। तो के बाद टोडो हो तो टोडो हो जाता है। जैसे वृहत धन टीका, वृहत धन टीका, इसका बनाओ, बृहत धन टीका का बनाओ। तो देखो व्री का व्री, हो का हो, और ये तो का क्या हो जा रहा है, टोडो हो जा रहा है। तो के बाद टोडो आए, टो आए या डो आए तो क्या हो जाता है, टोडो हो जाता है। तो ये टो का क्या हो गया, टो, नीचे तो पे हलंत लगी है तो हलंत यहाँ पर भी हो, टीका का टीका सीधा उतार देंगे, बृहत टीका हो जाएगा। जैसे उत्धन डयन, उत्धन डयन, उत्धन डयन। तो ऊ का ऊ, तो का क्या बन रहा है, यहाँ डो आ गया। देखो यहाँ पर जो है तो के बाद या टो आ जाए या डो आ जाए, तो टो आ गया तो टो लग गया, अब डो आ गया तो डो लग जाएगा, क्योंकि तो के बाद टोडो हो तो टोडो जुड़ जाता है। तो यहाँ पे देखो ऊ का ऊ, तो का क्या हो गया, डो हो गया, तो पर हलंत है तो इसके नीचे भी हलंत हो गया, और डयन उतार देंगे तो क्या हो गया, उड्डयन हो गया। अगला नियम नोट करो। अगला नियम जो है, तो के बाद अगर लो हो तो का लो हो जाता है। अगला नियम नोट करो, नियम नंबर 7, नियम नंबर 7, तो के बाद यदि लो हो तो का ल हो जाता है, तो का ल हो जाता है। जैसे उत्धन लेख, जैसे क्या हो गया, उत्धन लेख बराबर उल्लेख, क्योंकि तो का क्या हो रहा है, ल हो रहा है। तो ऊ का ऊ, आधा तो है तो आधा ल, और लेख का लेख उतार देंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्लेख हो जाएगा। उत्धन लाश, उत्धन लाश, उत्धन लाश, उत्धन लाश, इसका बनाओ उत्धन लाश का। तो ऊ का ऊ और तो का क्या बन गया, आधा ल, और लाश का लाश उतार देंगे तो क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। ठीक है। अब जो है अगले नियम पर आते हैं, अगले नियम पर आते हैं। तो के बाद नियम नंबर 8, नियम नंबर 8, नियम नंबर 8, तो के बाद नियम नंबर 8, तो के बाद सौ आए तो के बाद सौ आए तो का च व सौ का छ हो जाता है, 100 का 6 हो जाता है। नियम क्या है, तो के बाद अगर ये 100 आ रहा है तो का 100 व 100 का 6 हो जाता है। जैसे में सत्य धन शास्त्र, सत्य धन शास्त्र,
सतधन शास्त्र। तो 100 का 100 हो गया, 100 का 100 हो गया, तो का क्या बन गया, 100 बन रहा है। भाई देखो नियम में तो के बाद अगर ये 100 आ रहा है तो ये तो के बाद 100 आ रहा है, तो का क्या बनेगा, 100 बनेगा। तो यहाँ पे तो का आधा 100 और ये 100 का क्या बन जाएगा, ये 6 बन जा रहा है। तो ये 100 का क्या बन जाएगा, ये 6 बन जा रहा है। आ की मात्रा लग जाएगी और आधा 100 अतरा उतार देंगे, क्या हो जाएगा, सच्छास्त्र हो जाएगा। सतधन शास्त्र का क्या हो जाएगा, सच्छास्त्र हो जाएगा। अगला जो है उत्धन श्वास का, इसी में एक और नोट कर लो, उत्धन श्वास का। ऊ का ऊ हो जाएगा, तो का क्या बन गया, आधा 100 बन गया, 100 का क्या हो गया, 6 हो गया, और वास का वास उतार दिए तो क्या हो गया, उच्छ्वास हो गया। इसको नोट करो फिर मिटाते हैं। अगले नियम पर आते हैं, नियम नंबर 9। नियम नंबर 9 नियम नंबर 9 देख लो। नियम नंबर 9, यदि तो के बाद हो तो तो के बाद हो तो के बाद में अगर हो तो का द व हो का ध हो जाता है, हो का ध हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में तो के बाद अगर हो जैसे तत्धन हित, जैसे तत्धन हित। नियम क्या है, तो के बाद यदि हो तो देखो तो के बाद में हो है तो का क्या बन जाएगा, आधा 2 बन जाएगा। तो और ये तो का क्या बन रहा है, आधा 2 बन रहा है, और हो का क्या बन जा रहा है, ध बन जा रहा है। तो जब हो का यहाँ ध बन जाएगा तो ये आधा 2 हो जाएगा, और छोटी की मात्रा लगी है तो छोटी की मात्रा ये हो जाएगा, और ये तो उतार देंगे तद्धित हो जाएगा। नहीं समझे, फिर समझो। तो के बाद हो तो का द व हो का ध हो जा रहा है। देखो ये तो है ना, तो के बाद में अगर ये हो है तो इस तो का द हो जाएगा और हो का ध हो जाएगा। तो का तो उतार दिए, और ये जो है तो आधा तो था तो यहाँ 2 हो गया, और ये हो का जो है ध इसमें लग गया, और जब मात्रा लगी तो ये पूरा हो गया, और तो उतार दी तो तद्धित हो गया। जैसे एक और समझो, तद्धित के बाद से उत्धन हत का, उत्धन हत का समझो। ये देखो ऊ का ऊ हो गया, और तो का क्या बन गया, ये 2 बन गया, और हो का क्या बन गया, ये ध हो गया, और तो का तो उतार दिया तो क्या हो गया, ये उद्धत हो गया, है ना। चलो अगले नियम पर आते हैं, ये सब नोट करते रहो। नियम नंबर 10। नियम नंबर 10 में 9 का ड़ हो जाता है, 9 का ड़ हो जाता है। जैसे परिधन नाम बराबर परि का परि हो गया, और जो है ये 9 का क्या हो जाता है, ड़ हो जाता है। आ की मात्रा राम तो परिणाम हो जाएगा। प्रधन मान तो प्र का प्र, माँ का माँ, और 9 का ड़ हो गया तो ये प्रमाण हो गया। ये 9 संबंधी नियम है। अगले नियम पर आते हैं, नियम नंबर 11, और शायद ये लास्ट भी नियम है। नियम नंबर 11, रूल नंबर 11। यहाँ पे जो है म संबंधी नियम में क्या होता है, ये मौ का जो है अनुस्वार हो जाता है, मौ का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिखा समधन कलन, तो ये 100 का 100 हो गया, और ये मौ जो है अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार कहाँ चला गया, 100 पर चला गया, तो सम हो गया, और ये कलन लिख दिए तो कलन हो गया, संकलन हो गया। दूसरा लिख लो समधन कल्प। तो ये देखो 100 का 100 हो गया, और ये मौ जो है अनुस्वार में बदल गया, तो 100 के ऊपर बिंदी चली गई, और कल्प का कल्प उतार देंगे तो क्या हो जाएगा, ये
संकल्प हो जाएगा। तो आज जो है ये आपकी इसको नोट कर लो, और व्यंजन संधि भी आपकी आज जो है ख़त्म हुई। कल जो है विसर्ग पर हम लेक्चर कर देंगे, और उसके बाद से संधि का चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। और जो है आज की क्लास जो है यहीं पर होती है। इसका देखो प्रॉपर जो है नोट्स को बनाते चलो, लिखते चलो, ताकि आने वाले दिनों में जो भी एग्ज़ाम, जिस भी किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, नोट्स रहेगा तो पढ़ने में समझने में आसानी होगी, और उस टाइम में जो है किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होगी। और जो है हम सेशन के शुरू में कहे थे 2-4 लाइनें जो है उस जो पंक्तियाँ कहे थे उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। एक जो है राजा होता है, एक राजा हुआ जो कि दूसरे राज्य के राजा से युद्ध में हार जाता है। सारी सेनाएं उसकी मारी जाती हैं। राजा जो है अपनी जान बचाते बचाते भागा 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 जो है जंगल में जाता है। जंगल में गुफा में छिप जाता है। राजा जो है एक जंगल की गुफा में जाके छिप जाता है। तो जो सैनिक थे ढूंढ रहे थे मारने के लिए राजा को, वो राजा जो है कहीं ऐसे जगह छिप जाता है। सैनिकों ने ढूंढा मगर मिला नहीं। सैनिक जो है क्या करते हैं, गुफा के बाहर बड़े बड़े पत्थरों से गुफा को जो है पैक कर देते हैं, ताकि वो अंदर अंदर राजा जो है मर जाए, बाहर ना निकल पाए। तो जो है गुफा को पैक करके पत्थर से वो सब जो है सैनिक वहाँ से चले जाते हैं। तो अब राजा जो है अधमरा, आधी हालत जो है ख़राब, अधमरा पड़ा, मरे के सामान जो है। अब तो राजा यही सोचता है अब तो मेरे प्राण यही निकल जाएंगे, गुफा से ना निकल पाऊँगा, ना बाहर जा पाऊँगा। राजा मन में यही सब विचार करता है। तब तक उसको एक बात याद आती है। उसको एक बात याद आती है, और उसकी वो जो है माँ की बात आती है। उसकी माँ कहती है, जो है माँ कही हुई होती है, तो उसको बात जो है राजा को याद आ जाती है। बात उसको याद आ जाती है कि कुछ मरना ही है तो कुछ कर, मरना ही है तो कुछ करके मर। तो फिर वो राजा थोड़ा सा उसको इस बात को सोच के हिम्मत आती है। हिम्मत आ जाने के बाद से वो क्या करता है, धीरे धीरे जो पत्थर से जो है ढके हुए होते हैं तो उसको धीरे धीरे वो हटाना चालू करता है। थोड़ा सा ऊर्जा आती है बात को सोच के, तो फिर हटाना चालू करता है। हटाते हटाते काफ़ी प्रयास करने के बाद से वो थोड़ी सी जगह बना लेता है अपने निकलने भर की। फिर वो पत्थर से धीरे से जैसे तैसे करके प्रयास मेहनत करके वो पत्थर से निकलता है, और निकल जाने के बाद से धीरे धीरे जो है भागता है। और दूसरे राज्य के राजा चूँकि उसके जो है मित्र थे, उस मित्र को जो है पूरी अपनी घटना स्थल के बारे में विस्तार से पूरा व्याख्या करता है, बताता है। फिर उनसे मिलता है। फिर उनके सैनिकों को लेके जो राजा जिस राजा से युद्ध में हारा था उनको ऊपर चढ़ाई करता है, और उनको जो है ध्वस्त कर देता है, मार देता है, और फिर से जो है अपना राजपाट जो है वापस ले लेता है। इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? अंतिम क्षण तक हमें लड़ते रहना है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत। तो उस राजा ने ठान लिया था कि जो है इसको परास्त करके फिर से अपनी संपत्ति, अपनी प्रजा, अपना धन दौलत को वापस लाना। और देखो जो मरने के समय से जो है निकला, और जो है फिर से जाके युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद से जो उसको हराया, ध्वस्त किया, और आज जो है फिर वो विजेता हो गया। संकल्प में इतना ताकत है। तो मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। तो प्रण और प्रतिज्ञा को बनाए रखो, निरंतरता धैर्य को धारण किए रहो, धीरे 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 अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो। अंततः आप जो है अपने लक्ष्य तक जा पहुंचोगे। तो आज की क्लास बच्चों यहीं समाप्त हम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है व्यंजन संधि के ऊपर होगा, और अगला लेक्चर हम उसी पर करेंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद।